नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश की 140 करोड़ जनता को आजादी के इस महान पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान और योगदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि उस पीढ़ी में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने आजादी के संघर्ष में योगदान ना दिया हो। उन्होंने कहा कि जनचेतना, त्याग और तपस्या के कारण ही सन 1947 में देश आजाद हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे कालखंड में जी रहे हैं जब अमृतकाल का पहला वर्ष है। इस कालखंड में उठाए गए कदम, तपस्या और त्याग आने वाले 1000 साल के इतिहास का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश पुरानी सोच और पुराने ढर्रों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। बड़ा सोचना, दूर की सोचना हमारी सरकार की कार्यशैली है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना और सामर्थ्य के प्रति नई आशा और विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 5000 अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है और 18000 गांवों तक बिजली पहुंचाने जैसे लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने अपने संबोधन में मणिपुर में हिंसा के दौर मां बहनों के साथ अत्याचार पर दुख व्यक्त किया और कहा कि शांति से ही समाधान निकलेगा। लाल किले के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को याद किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी उपस्थित रहे। हरियाणा का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह फतेहाबाद पुलिस लाइन में मनाया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह 20 साल बाद दूसरा मौका था जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में आयोजित स्वतंत्रता समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला की तरह हिसार में भी नगरपालिका विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने जिले के गांव धांगड़ के उन 14 शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का जवान हो या किसान, देश सेवा में हमेशा आगे रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वो भूमि है जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने गत लगभग 9 वर्षों में सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, डिजिटलाइजेशन, ई शासन और विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि विभिन्न बदलावों की वजह से ही हरियाणा देश में सबसे आगे है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी स्कूलों में कल की छुट्टी की घोषणा भी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की लगभग गोलाकार कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा के चारों ओर लंबी कक्षा में घूम रहा अंतरिक्ष यान को कल रात चंद्रमा की ओर करीब ले जाया गया। उल्लेखनीय है कि इसरो का लक्ष्य 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। आजादी का अमृत महोत्सव संपन्न होने के साथ ही जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आज शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है कि आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था। प्रश्न एक बार फिर से सुन ले, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ था। अपने उत्तर ईमेल आईडी newsaircht@gmail.com पर तुरंत प्रेषित करें। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल 35 वर्ष के सेवाकाल के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सम्मान में मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में कल विदाई सम्मान परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में श्री अग्रवाल ने विदाई सम्मान परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। परंपरा अनुसार उन्हें खुली जिप्सी में पुष्प वर्षा करते हुए सम्मान पूर्वक मधुबन से प्रस्थान कराया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।